Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I cracked IIT JEE in 99 and I am BTech from IIT BHU. और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2021। जैसा कि हम सबको पता है कि इस सेशन में जो नीट का एग्ज़ाम है 12 सितंबर को होने वाला है, सेकेंड हाफ में इवनिंग 2 to 5 PM इन पेन एंड पेपर मोड। तो एज वी ऑल नो कि नीट के एग्ज़ाम में सिर्फ कुछ ही दिन का समय बाकी है, तो आखिरी का जो समय बचा हुआ है, इस आखिरी के समय में प्रैक्टिस कैसे करें, रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, कब देना है मॉक टेस्ट, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी द डे बिफोर द एग्ज़ाम, What should be your strategy on the exam day? जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे तब आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, जब आपके हाथ में पेपर आ जाएगा देन हाउ टू कंट्रोल योर नर्व्स, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में इलाबोरेट करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, एज वी ऑल नो, a good strategy will definitely help you in cracking the NEET exam. And it's very important to know how you should be dealing your exam day. And it is also very important how exactly you should be attempting your paper. तो कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनको मैं फटाफट तुम लोगों को बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि हमें पता है कि एग्ज़ाम में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, तो अब आपको मॉक टेस्ट बनाना शुरू करना है। मॉक टेस्ट बनाने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि मॉक टेस्ट बनाने से आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज होगा। और मैं एडवाइस करूंगा कि तुम लोग मॉक टेस्ट को उस टाइम फ्रेम में बनाओ जो टाइम फ्रेम आपके एग्ज़ाम का है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनकी 2 से 4 बजे तक नींद मारने की आदत होती है। तो आपका जो ब्रेन है उसको तो पता है कि 2 से 4 सोना है, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुसे और 2 बजे के बाद निपट गए, ऐसा है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके ब्रेन को उस टाइम फ्रेम में वर्किंग की हैबिट होनी चाहिए। एंड देयरफॉर मैं सारे बच्चों को बार बार ये चीज़ समझाता हूँ कि आपको उस टाइम में मॉक टेस्ट करना है, उस टाइम में प्रैक्टिस करनी है जो टाइम आपके एग्जाम का है। जैसे 2 से 5 में एग्जाम है, तो आप ट्राई करें कि 2 से 5 के ही इंटरवल में आपको मॉक टेस्ट देना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज, अब तुम लोगों को अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज करना है। अब फॉर्मूला रिवाइज करने की बहुत मस्त ट्रिक तुम लोगों को बताता हूं। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के फॉर्मूला रिवीजन करें। बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है रात को लेट नाइट पढ़ते हैं। अब सिंस आखिरी का समय है, तो थोड़ा सा अपनी हैबिट्स को चेंज करें, राइट। मॉर्निंग का जो समय होता है, इट्स एन आइडियल टाइम, इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर फॉर्मूला रिवीजन। और फॉर्मूला रिवीजन का तुम लोगों को एक बहुत मस्त मेथड बताता हूं। आप क्या करें, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स खोल लिए, अब देखें, एक रीडिंग मार लें, जस्ट गो थ्रू इट। एक बार नोट्स को पढ़ लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, कौन कौन से फॉर्मूला हैं, देख लिए। उसके बाद नोट्स को साइड में कर दें और मेमोराइज करके फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। इट हैज़ बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली, ट्राई कर लेना, इट रियली वर्क्स। या दूसरा ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप फॉर्मूला चार्ट बना सकते हो। बड़ा ए से A3 के कई सारे शीट्स ले लें, उन पे सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले लिख लिए और उन सारे के सारे A3 के शीट्स को अपने स्टडी रूम की वॉल्स पे पेस्ट कर दें। और फिर उन फॉर्मूलों को आते जाते, सोते जागते, खेलते कूदते उनको रीड करें। और इस प्रोसेस को आप 2-4 बार रिपीट करोगे ना, सारे के सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में छप जाएंगे। ट्राई कर लेना, इट रियली वर्क्स। तो इस तरह से आप फॉर्मूलों को रेगुलरली मेमोराइज कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है फिजिक्स में कई सारे चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम देते टाइम you should remember each and every formula of each and every topic. Clear है? So point number next is, what should be our strategy the day before the exam?
एग्जाम के एक दिन पहले हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं सारी चीजें इलैबोरेट करके डिटेल में तुम लोगों को समझा रहा हूं। तो एग्जाम के एक दिन पहले डोंट स्टडी फॉर टू लॉन्ग, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू, डोंट स्टडी हैवी टॉपिक्स। आपको बहुत देर तक नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई हैवी टॉपिक नहीं पढ़ना है। एग्जाम के एक दिन पहले अपने को मस्त चिल मारना है। मॉक टेस्ट दे सकते हो, छोटा मोटा हल्का फुल्का फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, कंसेप्ट्स रिवाइज कर सकते हो। रिलैक्स करना है उस दिन। आप चाहो तो गार्डन में घूम सकते हैं, चाहे तो लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, चाहे तो कोई कॉमेडी मूवी देख सकते हैं, बहुत मस्त है, माय पर्सनल फेवरेट। चाहे तो आप कपिल शर्मा शो देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह की चीजें करनी हैं। और एंड टेक अ टाइट स्लीप। कम से कम 8 से 9 घंटे की मस्त नींद मारें, सो दैट सुबह जब उठें बिल्कुल फ्रेश मूड में उठें। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ, दैट इज द एग्जाम डे। अब एग्जाम डे पे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है दोस्त, ये सारी चीजें मैं अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। एक एक पॉइंट ध्यान से आप लोग सुने। एग्जाम डे पे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरली की टेंशन नहीं लेनी है। बी कूल, काम एंड कंपोज्ड। ट्रीट इट जस्ट लाइक एन अदर डे, जस्ट लाइक एन अदर टेस्ट। पैनिक नहीं करना है। पैनिक करोगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा मेंटेन करोगे, तो जो आते हुए सवाल हैं वो भी गड़बड़ करके चले जाओगे। और ऐसा भी नहीं बिल्कुल है ना टेंशन फ्री हो गए, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेंशन शुड बी देयर, बट बहुत ज्यादा है ना प्रेशर नहीं लेना है, कोई बैगेज लेके नहीं जाना है अपने को। एग्जाम डे के दिन टेक अ लाइट मील, आई मीन वट एवर सूट्स यू, जो तुम्हें पसंद हो। बहुत हैवी मील लेके नहीं जाना है कि बहुत ज्यादा है ना बिल्कुल है ना गले तक खा लिया है उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में निपट गए, वैसा नहीं करना है, ठीक है। टेक अ लाइट मील, राइट। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे, और सिंस हम सबको पता है अभी कि कोविड के इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने हैं, राइट। तो आप ट्राई करें कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 या 2 घंटे पहले पहुंचें, क्योंकि बहुत सारे हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। और कोविड ने एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना सिखा दिया है। और हमेशा ध्यान रखें, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे, डोंट टॉक टू योर फ्रेंड्स। अगर आपका कोई यार दोस्त मिलता है, कितना भी खास हो, उससे बात नहीं करना है, क्योंकि बातें करोगे, डिस्कशन पता है कैसा होगा कि यार तुमने ये टॉपिक पढ़ा है, अरे यार ये तो मैं पढ़ना ही भूल गया, ये कंसेप्ट तुम्हें याद है क्या, अच्छा बता ये फॉर्मूला मुझे नहीं आ रहा है, तुम्हें याद है। तो इट विल अननेसेसरली क्रिएट अ पैनिक, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं एग्जाम डे पे, एग्जामिनेशन सेंटर के सामने। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल लेट कमर्स होते हैं, बिल्कुल 2 बजे हैं तो है ना 1:30 बजे पहुंचेंगे। इट विल अननेसेसरली क्रिएट अ पैनिक। हड़बड़ी में आप पता चला है ना अपना एडमिट कार्ड रखना भूल गए, अननेसेसरली प्रेशर आ गया, प्रेशर की वजह से है ना, प्रेशर की वजह से पैनिक क्रिएट कर गया और वहां पे है ना पेपर बिगड़ गया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को फॉलो करनी है ऑन द एग्जाम डे। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जल्दी पहुंचे और अपने आप को उन सारी कंडीशंस में मोल्ड कर लें, सारी कंडीशंस को अडाप्ट कर लें। देखें एग्जामिनेशन सेंटर पे सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, वाटर अरेंजमेंट कैसा है, वॉशरूम किधर है। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करें, वहां पे देखें इन्विजिलेटर कौन से हैं, वॉच कहां पे लगा है। आपके हॉल में, आपके एग्जामिनेशन हॉल में कोई पेंटिंग तो नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। आई मीन अपने आप को उन सारी की सारी कंडीशंस में ढाल लेना है, मोल्ड कर लेना है, सारी सिचुएशंस को अच्छे से अडाप्ट कर लेना है। जैसे मान लो तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर पे जनरेटर चल रहा है एंड इट इज रियली मेकिंग वियर्ड नॉइज, तो आपको आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये यार है ना, ये 3 घंटे तक चलने वाला है और हमें इसी के साथ पेपर को देना है। अब जैसे बहुत सारे बच्चों की आदत क्या होती है, अभी तक तुमने जितने भी टेस्ट दिए होंगे एसी में बैठ के दिए होंगे। मान लो तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर पे एसी नहीं है, एसी छोड़ लाइट चली गई, फैन भी नहीं चल रहा है ना, एंड इट्स वेरी हॉट, पसीना टपक रहा है,
एग्जाम प्रेशर अलग। ठीक है, उस पसीने में धुल गया तुम्हारा नीट का पेपर। मैं हमेशा सारे बच्चों को बोलता हूं कि आपका जो ब्रेन है वो सारे के सारे कंडीशंस में वर्किंग करने के लिए हैबिचुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार गर्मी है तो ठीक है, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया और पेपर निपट गया। तो आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। एक दिन आप अपने टॉप फ्लोर पे चले जाएं, एसी, कूलर, फैन सब बंद, और 3 घंटे के लिए आप पेपर बनाएं, पसीना टपक रहा है, और देखें उस 3 घंटे में उन कंडीशंस में आप परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं, प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं अपने आप को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये ट्राई जरूर करना चाहिए, मजा आएगा। यस, सो द पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज, जैसे आपको आपके हाथ में पेपर मिले, सबसे पहले अपना नाम फिल करें, अपना रोल नंबर फिल करें, I mean, whatever the details are required, उसको अच्छे से फिल करें। आप इन्विजिलेटर का दोस्त वेट मत करें कि साहब इन्विजिलेटर आएगा उसके बाद हम अपना नेम, अपना रोल नंबर फिल करना शुरू करेंगे। ना ना ना, नो 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 नो, पहले से आप ये सब करके रखें। आप अपना एडमिट कार्ड निकाल के टेबल पे रखें, है ना, वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है, सो दैट ऐसा ना हो कि साहब इन्विजिलेटर आ रहा है उसके बाद आप देख रहे हो कि मेरा एडमिट कार्ड कहाँ है, हमने रोल नंबर उसके बाद फिल करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा ये सब चीजें नहीं करना है। इट विल अननेसेसरली क्रिएट अ प्रेशर, अ पैनिक, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते उस दिन में। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, द गोल्डन 3 आवर्स ऑफ योर लाइफ। 2 से 5 का जो टाइम है, जैसे ही बेल बजेगी, घंटी बजेगी, और जैसे ही आपको पेपर की सील जो है ब्रेक करना है और इन्विजिलेटर आपको बोलेगा यू कैन नाउ स्टार्ट योर पेपर, तो आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल हैप्पीजेड वे में, रैंडम वे में पेपर पे अटैक कर देना है ना। आप शुरुआत के 1 से 2 मिनट लें, पेपर को अच्छे से एनालाइज करें, पेपर को अच्छे से पढ़ें कि पेपर कैसा है, इजी है, टफ है, क्वेश्चंस स्मॉल हैं, क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हैं। अब जैसे फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स में थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आया है या न्यूमेरिकल पोर्शन का वेटेज ज़्यादा है। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ज़्यादा आई है या इनऑर्गेनिक ज़्यादा आई है, फिजिकल कैसी आई है। तो एक बार अच्छे से एनालाइज करें और डरने की जरूरत नहीं है, पेपर को बहुत कॉन्फिडेंटली दें। 2 साल तक तुमने बहुत जम के पढ़ाई करी है एंड नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर, राइट। तो 1 से 2 मिनट अच्छे से आप लें पेपर को अच्छे से एनालाइज करने के लिए। जब आपने एनालाइज कर लिया उसके बाद अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट यह आया कि हम जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ऑर्डर क्या रखें, पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करें या केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें या बायो अटेम्प्ट करें। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले वो बायो अटेम्प्ट करते हैं, देन केमिस्ट्री एंड लास्ट में फिजिक्स। बट कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि शुरू में माइंड काफ़ी फ्रेश रहता है, फिजिक्स थोड़ा सा नीट वाले बच्चों को टफ लगता है, ठीक है, स्लाइटली ऑन द टफर साइड, राइट। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले हम फिजिक्स बना लेंगे, केमिस्ट्री और बायो तो आसान है, बन जाएगा, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायो। तो इट टोटली डिपेंड्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। आप पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना चाहते हैं, पहले बायो अटेम्प्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पहले बायो अटेम्प्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के जाएं, इट शुड बी प्लान्ड। अगर आप बायो को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बायो को आपको सिर्फ 40 मिनट देना है, 40 मिनट के बाद स्टॉप इट। उसके बाद नेक्स्ट आपको हिट करना है केमिस्ट्री, सिर्फ 40 मिनट के लिए बनाएं, स्टॉप इट। और आखिरी में फिजिक्स को पूरा आप 1 घंटा दें, ऐसा है। और यहां पे आपने 20 मिनट्स बचाए, यहां पे आपने 20 मिनट्स बचाए, तो आपके 40 मिनट्स दोस्त बच गए हैं। इन 40 मिनट्स को आप उन क्वेश्चंस में इन्वेस्ट करेंगे, यूज करेंगे जो क्वेश्चंस आपको लग रहा था कि यार बन जाएगा, लेकिन इट्स स्लाइटली लेंदी, मेरे पास समय कम है तो हम नहीं बना पाए। तो इस टाइम को उन क्वेश्चंस में यूज करेंगे जो हमसे नहीं बने या जिनमें हमें कुछ डाउट हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह आया कि क्या हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ भी सकते हैं। देखो, इफ यू आर टू टेक माय ओपिनियन तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। आई मीन अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में 50-50 भी हो रहा है कि आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में थोड़ा सा डाउटफुल है, तो अगर आप थोड़ा भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं तो यू गो फॉर इट, आप क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करें। हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको कोई आइडिया ही नहीं है, किसी भी ऑप्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ही आप क्वेश्चन को छोड़ें, क्योंकि अदरवाइज इट विल अननेसेसरली क्रिएट अ नेगेटिव मार्किंग, राइट।
And while attempting the paper, don't waste your time for any question. आपने जैसे सवाल नंबर 1 पढ़ा तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये सवाल बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा तो टाइम दे, नहीं बनेगा देन लीव इट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। किसी भी सवाल पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और पेपर देते टाइम घबराने का बिल्कुल नहीं, पेशेंस से कॉन्फिडेंटली कूल काम एंड कंपोज होके पेपर देना है। एक नॉर्मल पेस में जाना है, बहुत स्पीड भी नहीं रखनी है, नॉर्मल पेस में जाना है। देख, इन द एग्जाम्स लाइक नीट स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, बट लेट मी मेक इट वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन, स्पीड शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि हमारी स्पीड तो बहुत धुआंधार है एक्यूरेसी है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक नॉर्मल पेस में पेपर बनाना है और पेपर देख के डरने का बिल्कुल नहीं। भाई पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, डरने का नहीं, कॉन्फिडेंटली बनाना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोगों को मैं क्लियर कर दूं, आप पेपर देते टाइम अपने दिमाग में कोई टारगेट लेके ना जाएं कि साहब हमें 720 में से 700 मारना है, 650 मारना है, 600 मारना है, ना, कोई प्रेशर नहीं लेके जाना है, कोई बैगेज लेके नहीं जाना है। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलनी चाहिए, 2 साल मैंने बहुत जम के पढ़ाई की है एंड नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर। व्हाटएवर यू नो यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू योर मार्क्स। आपको जो भी आता है बस उसको आपको अपने मार्क्स में कन्वर्ट करना, दैट्स इट। कोई प्रेशर लेके नहीं जाना है। और एग्जाम पेपर बनाते टाइम हमेशा एक चीज जरूर सोचें कि जिस दिन तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट आएगा और जिस दिन तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होगा, उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी होगी, जो स्माइल होगी, इट्स, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स रियली प्राइसलेस। आई मीन, मनी कैन बाय यू थिंग्स बट मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। आपका जिस दिन नीट में सिलेक्शन होगा, आपके पेरेंट्स का कॉलर कितना ऊंचा हो जाएगा, आपके पेरेंट्स का सीना कितना चौड़ा हो जाएगा, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। और ये सच है दोस्त कि तुम्हारे पेरेंट्स बचपन से लेके आज तक तुम्हारे लिए कितना कुछ किए हैं। पेरेंट्स तुम्हारे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करते हैं, इट्स अ ट्रू फैक्ट। तो क्या तुम अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए एक शानदार नीट में रैंक नहीं लगा सकते हो? और यह उतना मुश्किल भी नहीं है। सोचना, तुम्हारे पेरेंट्स ने कितना कुछ किया है बचपन से लेके आज तक, और तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे फ्रेंड्स को, तुम्हारे रिलेटिव्स को, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे टीचर्स को कितनी खुशी दे सकता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन इट। और सोचना कितना प्रेस्टिजियस टैग है। आई मीन, तुमने अभी सिर्फ 12th क्रैक किया है, 12th पास किया है, और अगर तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। आई मीन, इट्स अ प्रेस्टिजियस टैग। कितने सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, डॉक्टर एक्स, डॉक्टर वाई, डॉक्टर जेड। आई मीन, तो उस नेम एंड फेम के लिए, उतनी पॉपुलैरिटी के लिए, उस लेवल की लाइफ जीने के लिए जुट जाएं, भिड़ जाएं, दिन रात एक कर दे। सो फाइनली इट्स अ रैप फॉर टुडे। स्टडी हार्ड, do very 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 well in your exams. Good luck and God bless. Thank you.